दोस्तों, ला वकांसा ट्रैवल की वीजा सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि इस वीजा सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि हम उन सारे डेस्टिनेशंस और उन सारे देशों के वीजा प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताएं जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी पर्यटक ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आज की इस वीजा सीरीज में हम लोग बात करेंगे इंडोनेशिया के एक आइलैंड बाली के बारे में, जिसको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, जितना करीब बाली ऑस्ट्रेलिया के करीब है, उतना करीब अगर ये इंडिया के होता, या उतनी डायरेक्ट फ्लाइट जितनी ऑस्ट्रेलिया से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं, उतनी डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर इंडिया से बाली के लिए होती तो शायद हर दूसरा पर्यटक बाली में हिंदुस्तानी पर्यटक होता। आज की डेट में बाली जाने के लिए आपको या तो वाया सिंगापुर या वाया मलेशिया जाना पड़ता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद करीब 2 लाख से ऊपर पर्यटक भारत से बाली जाते हैं। आपको किसी भी तरह की हॉलिडे चाहिए, आप अपनी हॉलिडे में फन और एडवेंचर देखते हैं, या फिर अपनी हॉलिडे में आप एक लेजर टूरिस्ट हैं जो सिर्फ थोड़ा सा कल्चर और थोड़ा सा रिलैक्सेशन और बीच में पड़े रहना चाहते हैं, या फिर आप एक हनीमून ट्रैवलर हैं जो कि बिल्कुल एकांत एरिया देखते हैं, बहुत अच्छे होटल होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप सब तरह के ट्रैवलर्स के लिए बाली बिल्कुल सूटेबल डेस्टिनेशन है। आज से नहीं, बहुत सदियों से भारतीय पर्यटक यहाँ जाते रहे हैं। यहाँ का कल्चर भी बहुत कुछ आपसे मिलता जुलता कल्चर है। यहाँ ब्यूटीफुल बीचेस हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप तमाम तरीके के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और बेहतरीन सबसे अच्छे से अच्छे वर्ल्ड के होटल्स आपको यहाँ मिलेंगे। और साथ साथ ये एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट का डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको कम कॉस्ट में बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में आगे कि जब आप बाली जा रहे हैं और बाली जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आपने एक बाली का हॉलिडे पैकेज खरीदा है, तो वीज़ा के लिए, बाली के वीज़ा के लिए, इनफैक्ट इंडोनेशिया के वीज़ा के लिए आपको कितने फिक्र करने की ज़रूरत है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको एटलीस्ट इस एरिया में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। दोस्तों, एक लंबी लिस्ट है भारतीय पर्यटकों के लिए कई देशों की, जहां पे भारतीयों को आने से पहले एम्बेसीज में जाके वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इन देशों को हम लोग कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देने वाले देश, जो भारतीय पर्यटकों को देते हैं। बाली एज अ डेस्टिनेशन या इंडोनेशिया एज अ कंट्री एक कदम आगे है। यहां पे जाने वाले हर भारतीय पर्यटक के लिए बाली का वीज़ा एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब, अगर आप एक टूरिस्ट हैं, ऑब्वियसली जब आप एक टूरिस्ट हैं तो 4, 5, 6 या 10 दिन की हॉलिडे में जा रहे होंगे बाली, आपके लिए ये टूरिस्ट वीज़ा एग्जेम्प्टेड है। जब आप बाली पहुंचेंगे तो आपको आपके पासपोर्ट में एक वीज़ा एग्जेम्प्टेड की स्टैंप लगेगी, और ये बस काफ़ी है आपको बाली अंदर जाके अपनी छुट्टी स्टार्ट करने के लिए। 2, 4, 5 बातें हैं जो कि आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी, जो हर डेस्टिनेशन के लिए उतनी ही एप्लीकेबल होती है जितना बाली के लिए एप्लीकेबल होती है। जब आप बाली जाएं तो आपकी कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली डॉक्यूमेंटेशन है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का मतलब है कि आपकी रिटर्न डेट से आपका पासपोर्ट, जो इंडियन पासपोर्ट है, एक बहुत अच्छी, पहली बात, कंडीशन में होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका यह पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए आपकी रिटर्न डेट से। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पास जब आप बाली जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट, सो ये बड़ा ऑब्वियस है कि आपने पहले से अपनी छुट्टी प्लान कर रखी होगी, चाहे वो आप एयरबीएनबी के एक छोटे से होटल में रह रहे हो या एक 5 स्टार डीलक्स होटल में रह रहे हो। आपके पास उस होटल की कंफर्मेशन वाउचर होना चाहिए, और ये प्रीपेड वाउचर होना चाहिए कि आप इसको पे कर चुके हैं। तीसरी चीज, आपके पास में आपकी रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए। रिटर्न कंफर्म टिकट आप ये बताती है कि आप इस तारीख में आपका अराइवल हुआ है और आप इस तारीख में जाने की तैयारी पहले से करके आए हैं और आपकी टिकट कंफर्म है। चौथी चीज एक और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कि आप उस कंट्री में जब पहुंचे हैं तो आपके पास में सफिशिएंट फंड होना चाहिए, जो कि आप जितनी भी ड्यूरेशन के लिए रह रहे हैं, 3, 4, 5, 10 दिन के लिए, आपके पास इनफ पैसे हैं जो आप वहां पे खर्च कर सकेंगे। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके लिए बाली का वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है दुनिया का। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ जाने की, और आप बड़े आराम से यहाँ जाके और छुट्टियाँ, एक बहुत अच्छी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये वक्त भी है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप
हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आगे फ्यूचर में जब हम लोग और यूएस, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जब वीज़ा प्रोसीजर्स के बारे में वीडियोस बनाएंगे तो हम लोग आप तक पहुंचना चाहेंगे। इसमें भी कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आपको बाली हॉलिडे आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, बाली हॉलिडे, इंडोनेशिया की किसी भी सिटीज़ के लिए हॉलिडे, या फिर दुनिया के किसी जगह पे आप हॉलिडे प्लान कर रहे हो, आप ला वकांजा में बड़ी खुशी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।